इन्फ्लेमेशन जोड़ों के दर्द और स्टिफनेस का एक प्रमुख कारण है, खासकर आर्थराइटिस या अन्य जोड़ों से संबंधित समस्याओं वाले लोगों के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार को अपनाना इन्फ्लेमेशन को प्रबंधित करने और कम करने, लचीलेपन में सुधार करने और ओवरऑल जॉइंट हेल्थ का समर्थन करने का एक प्राकृतिक तरीका है। कुछ खाद्य पदार्थ इन्फ्लेमेशन से लड़ सकते हैं और जोड़ों के लचीलेपन को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि अन्य इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन शरीर का प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये टिश्यूज और अंगों को इन्फेक्शन, चोट और टॉक्सिन से बचाने में मदद करता है। लेकिन क्रोनिक सूजन जोड़ों और टिश्यूज को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकती है। आर्थराइटिस, टेंडनाइटिस और बर्साइटिस जैसी स्थितियां इन्फ्लेमेशन संबंधी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होती हैं जो जॉइंट टिश्यूज पर हमला करती हैं। इसका परिणाम इन्फ्लेमेशन, दर्द और स्टिफनेस है जो चलने फिरने में कठिनाई पैदा करती है। अपने आहार में सही खाद्य पदार्थों को शामिल करके आप अपने जोड़ों को सहारा दे सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार कर सकते हैं। आइए सबसे प्रभावी एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थों और उनके लाभों पर नजर डालें। नंबर 1 पर फैटी मछली। सैमन, मैकरल, सार्डिन्स और हेरिंग जैसी फैटी मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सबसे अच्छे स्रोतों में से हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विशेष रूप से EPA और DHA, इन्फ्लेमेशन को कम करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन वाले मॉलिक्यूल्स के उत्पादन को अवरुद्ध करके जोड़ों के दर्द और स्टिफनेस को कम करने में मदद करते हैं। नंबर 2 पर हल्दी। हल्दी के सक्रिय तत्व कर्क्यूमिन में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पाए गए हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कर्क्यूमिन शरीर में इन्फ्लेमेशन को रोक सकता है जो जोड़ों के दर्द में योगदान करते हैं, जिससे यह आर्थराइटिस वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। नंबर 3 पर पत्तेदार हरी सब्जियां। पालक, काले और स्विस चार्ड जैसी पत्तेदार सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन के जैसे विटामिन से भरपूर होती हैं। ये पोषक तत्व आपकी सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से बचाने में मदद करते हैं। इन सब्जियों में विटामिन के का उच्च स्तर जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि वे इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करने और हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं। नंबर 4 पर बेरीज। ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और ब्लैकबेरीज जैसे बेरीज एंथोसायनिन्स नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे हुए हैं। इन कॉम्पाउंड्स को इन्फ्लेमेशन को कम करने और शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए दिखाया गया है, जो जोड़ों के दर्द में योगदान कर सकते हैं। नंबर 5 पर दाने और बीज। नट्स और बीज, विशेष रूप से अखरोट, अलसी और चिया सीड्स, अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका उत्कृष्ट स्रोत हैं। इनमें मैग्नीशियम और विटामिन ई भी होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने और जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नंबर 6 पर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है और इसमें ओलियोकैंथल नामक एक कॉम्पाउंड होता है, जिसमें आइबुप्रोफेन के समान एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होते हैं। यह ऑलिव ऑयल को आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से जोड़ों के दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। नंबर 7 पर टमाटर। टमाटर में उच्च मात्रा में लाइकोपीन होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। टमाटर पकाने से आपके शरीर द्वारा अवशोषित लाइकोपीन की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे टमाटर आधारित सॉस और सूप इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाते हैं। और आखिर में नंबर 8 पर लहसुन। लहसुन में सल्फर कॉम्पाउंड्स होते हैं जो सूजन प्रक्रियाओं को रोकते हैं, जो जोड़ों के दर्द को कम करने और कार्टिलेज को क्षति से बचाने में मदद कर सकते हैं।
जबकि सही खाद्य पदार्थ खाने से इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है, कुछ खाद्य पदार्थ इन्फ्लेमेशन को बदतर बना सकते हैं और इससे बचना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें आर्थराइटिस जैसी जॉइंट समस्याएं हैं। आइए कुछ इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों पर नजर डालें जो जोड़ों के दर्द और जकड़न को बढ़ा सकते हैं। प्रोसेस्ड शुगर्स। प्रोसेस्ड शुगर में उच्च खाद्य पदार्थ जैसे कैंडीज और सोडा आपके शरीर में साइटोकाइन्स के स्तर को बढ़ा सकते हैं। साइटोकाइन्स इन्फ्लेमेशन संबंधी संदेशवाहक हैं जो जोड़ों के दर्द और जकड़न को बदतर बना सकते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सफेद ब्रेड, पेस्ट्रीज और अन्य रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में उच्च ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, जो ब्लड शुगर में वृद्धि का कारण बन सकता है और इन्फ्लेमेशन में योगदान कर सकता है। ट्रांस फैट्स वाले खाद्य पदार्थ। ट्रांस फैट्स पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा दे सकता है। ये अनहेल्थी फैट्स आमतौर पर फास्ट फूड, तले हुए स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड्स में पाए जाते हैं और जोड़ों के दर्द और सूजन को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। लाल और प्रोसेस्ड मांस। लाल मांस और प्रोसेस्ड मांस जैसे बेकन और सॉसेजेस में उच्च स्तर के सैचुरेटेड फैट्स और इन्फ्लेमेशन वाले कॉम्पाउंड्स होते हैं जिन्हें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये खाद्य पदार्थ शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं, खासकर आर्थराइटिस वाले लोगों में। अत्यधिक नमक। आपके आहार में बहुत अधिक नमक वाटर रिटेंशन का कारण बन सकता है, जिससे जोड़ों में दबाव और दर्द बढ़ सकता है। उच्च सोडियम सेवन इन्फ्लेमेशन और सूजन में वृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। याद रखें, ये परिवर्तन एकाएक सुधार के बारे में नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म जोड़ों के स्वास्थ्य के बारे में है। आपके आहार, व्यायाम और स्व देखभाल की दैनिक रूटीन में निरंतरता आपके जोड़ों को आने वाले वर्षों तक मजबूत, लचीला और स्वस्थ रखने में मदद करेगी। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।